अच्छा भाई, बस एक बात ये बता दो कि जो मतलब मैथ का लेवल है वो जो पढ़ा था पहले आप लोग का, वो याद वाद है या भूल गया है या क्या है? क्योंकि जो भी चीज़ें हम इसमें उठाएंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 2011-12 से लेकर के अब तक CS का और UPSC कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए सी सेट में सबसे पहले तो हमें जो है 3 टॉपिक को देखना ही देखना है। सबसे पहले तो हमको बहुत ही अच्छे से करना है। अगर हम पेपर देखें 2011 से लेकर के ये अभी तक का 20 साल है, तो हर साल ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पर ये वाला टॉपिक ना है, नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम के बाद इसी में जो है हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन। बाइलिंगुअल रहेंगे क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना, दोनों बातें बोलते रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे इंग्लिश हिंदी बोल। तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम एंड सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण। इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना होगा सीरीज में श्रेणी, और श्रेणी में हमको 2 नाम जो है वो पक्का पढ़ने हैं पेपर को देखते हुए। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन आएगा पैसेज में, लैंग्वेज में। उसको सेट करके लाना होगा कि वो हिंदी में गुणोत्तर है, समानांतर है, अरिथमेटिक है, जियोमेट्रिक। ठीक, और इसके बाद नंबर 4 में एक टॉपिक है, उसको भाई पहले बेस बना लेना है। उसका नाम है सर्ड और इंडाइसेस। सर्ड और इंडाइसेस का मतलब होता है, सर्ड्स का मतलब ये होता है कि किन सवालों में ऐसे रूट बने होते हैं, अंडर रूट। अब इस टॉपिक में तुम्हारा वर्गमूल, घनमूल, जितना वो मेथड होगा रूट वाला, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक, उसका नाम है सर्ड्स। हिंदी में कहते हैं घातांक और करड़ी, इसका मान होता है करड़ी। ठीक, तो ये वर्गमूल, घनमूल सब चलता है। इसकी जो 5वीं बात है, इसके बाद नंबरिंग के बाद एक टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, उसका नाम है HCF और LCM, लघुत्तम और महत्तम। ठीक, लघुत्तम और महत्तम इसमें क्यों करना है, क्योंकि ये सीधा लिंक करता है डिवीजन सिस्टम के साथ, डिविजिबिलिटी, भाग, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी और ये सब। ठीक, 6वीं बात हमारी होगी इसमें नंबर 6 पर रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर इतने टॉपिक हो जाएंगे तो मामला सही हो जाएगा। ये हमने लिख दिया रेशियो, प्रपोर्शन लिख लेना, और इसी में लिंक हो जाएगा मिक्सचर, और मिक्सचर के साथ ही लिंक किया जाएगा। इसी का टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप। और ये जो मैथ है, ये मैथ हमको जो है सब में काम देगी हर जगह। ठीक, इतना करवा देंगे तो इनको जो जितना भी पेपर है तो सब में काम देगा, एप्टीट्यूड जहाँ जहाँ है। नंबर 7, इसके बाद रेशियो के बाद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रतिशत लाभ की लाभ और हानि, ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये लिखा है इसका डिस्काउंट, है ना, छूट, बट्टा, डिस्काउंट, ये हो जाएगा। और इसके बाद 8 में हम लोग आएंगे, एक टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा सीसेट में आता नहीं, इसको हल्का ही करेंगे। इसका नाम है टाइम एंड वर्क, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क, वेजेस, मजदूरी। इसी में सवाल आते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड टैंक, लेकिन मैथ में कहा जाता है सिस्टर्न। तो समय और काम, मजदूरी, पैसा वैसा और नलटंकी, ये मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो आता है। इसके बाद एक सवाल जो बहुत आएगा, इस बार आया था, उसका नाम है स्पीड टाइम डिस्टेंस।
स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और इसी में सवाल आ जाएंगे ट्रेन वाले, और ट्रेन के साथ ही इसको लिंक कर देंगे तो सवाल आते हैं बोट वाले। तो ये स्पीड टाइम के सवाल जो है ये टॉपिक जो है वो आता है, ग्राफ में भी आता है ग्राफ के रूप में, और जो है पैसे में भी आता है, सिंपल भी आता है। ठीक, ट्रेन ग्राफ के सवाल भी। इसके बाद नंबर 10 स्पीड टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, उसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हिंदी कहते हैं क्रमशः और संचय, कॉम्बिनेशन। और 11वां टॉपिक जो आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में लिख लेना प्रायिकता, क्रमशः संचय और प्रायिकता। 11वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जब सीसेट नहीं था लेकिन इसके सवाल तब भी आते थे जीएस में, ये पहले सीसेट नहीं आता था तो जाके पेपर देखना, ये वाले सवाल भी तब भी आते थे, ये वाले और नंबर सिस्टम के। और इसके बाद नंबर 12 जब इतना हो जाएगा तो फिर ग्राफ के सवाल, ग्राफ और चार्ट ऐसे। ठीक, ग्राफ को ही कहते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। और इसी के आगे एक नाम आता है डीएस, डेटा सफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कि पैसे जाएगा, ठीक, जाके पेपर देख लेना, पैसे में या तो फोटो बनी होगी या ग्राफ बना होगा या लाइनें बनी होंगी, है ना, या कोई चार्ट दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर हमको पूरा डीआई लगाना है, डीएस लगाना है, ग्राफ लगाना है। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को देख करके सवाल को सेट करना। फिर ये बताता है डेटा सफिशिएंसी कि तुम्हारे सवाल के लगाने लायक डेटा उसके अंदर है कि नहीं, सवाल होगा कि नहीं होगा, तो तमाम बातें सेट होंगी। ये यहाँ से होते होते एआई और डीएस। और इसमें इसके बाद जो है ये तो हो गए 12, और इसके बाद 12 में जहाँ पर हमने ये लिखा था डिस्काउंट, इसी में एक चीज़ और जोड़ लो तो ज़्यादा आएगा नहीं वो, उसका नाम है एसआई और सीआई। जो टॉपिक आता है ब्याज वाला, है ना, जो ब्याज का, तो ब्याज का बहुत ज़्यादा सवाल वाला लिखा था, सीआई और एसआई। ठीक, ये इतना हो गया। और फिर 12 के बाद 13वें टॉपिक में हम जो पेपर देखते हैं आपकी बात का यूपी पीसीएस का। तो यूपी पीसीएस के सवाल में बहुत सवाल आए थे आपकी बात एल्जेब्रा वाले। हमने पेपर देखा है, पेपर देख लेना एल्जेब्रा वाले, वो x की पावर 4, x की पावर 3, भाग वाग देना, शेषफल निकालना, ये सवाल। तो जो सवाल पीसीएस वाला होगा उसमें ये वाली बात जो है बहुत अच्छे करके जाना है। 14वीं बात जो होती है वो आता है, इस साल पेपर आया उसमें स्टैट्स, इसको फुल कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी, तो ये जो सवाल है सांख्यिकी वाले, ये सवाल भी आपको पूछे गए, मीन मीडियन मोड वाले, है ना, माध्य समानांतर माध्य, ये समानांतर गुणोत्तर माध्य। ठीक, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो हमें जो है अगर देखा जाए तो पूरा यूपीएससी और पीसीएस मिला करके हमें ये टॉपिक करना है अच्छे से, अच्छे से करना है। नंबर सिस्टम को बहुत बढ़िया करना है। इसके बाद नंबर सिस्टम में ये अच्छे से करना है, ये सब सर्च हल्का फुल्का ये खूब करना है बढ़िया सा। रेशियो प्रोपोर्शन कन्फर्म ये छोटा होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है। स्पीड टाइम हल्का फुल्का, और ये 2 टॉपिक तो करना है। ठीक, इसके बाद 3 चीज़ के बाद जब आते हैं हम अपने 15वें नंबर, तो इस बार के पेपर में बहुत सवाल देखे गए, वो ट्रायंगल वाले, रेक्टेंगल वाले, आयत वाले, समलंब वाले, ये सब। ठीक, मतलब कि मोटा मोटा कहा जाए तो मेंसुरेशन, वो हल्का फुल्का देखना है। इसका सवाल आईएएस में दिया था, मेंसुरेशन का सवाल। मेंसुरेशन का मतलब होगा कि जिसमें हम लोग जो है वो एरिया वॉल्यूम मतलब आयतन और सरफेस एरिया की जो बात करेंगे विद पेरीमीटर, परिमाप, विद पेरीमीटर, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक,
अगर इतना अगर हमारा हो जाएगा तो हमारा जितना भी जो यूपीएससी का आता है सिस्टम और जितना भी हमारा जो है यूपीएससी का आता है ये सारी कहानी हमारी हो जाएगी। और ये वाला जितना पेपर आजकल हो रहा है ये चीज़ सब में आ रही है। ठीक, हमने खाली इसमें जोड़ा क्या है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एक कोऑर्डिनेट, वो चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं एनडीए वालों को। एनडीए हुआ, एसएससी हुआ, ये। ठीक, यहाँ ज़्यादा उल्टा नहीं। तो जरा इसमें शुरुआत करने वाले पहले टॉपिक से जरा नाम इसमें डाल लो, नंबर से। पहला टॉपिक है शुरू बेसिक से और इसको यहीं से शुरू करते हैं। अगर इतनी बात हो जाएगा तो अपना जीएस के पहले अपना जीएस अपना करते रहो। फिर आने वाले जो 7-8 महीनों में एक घंटा होते होते अगले पेपर आते रहते पूरा मामला। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लो, नंबर सिस्टम। और इसको देखो, नंबर सिस्टम में एक काम करो, बिल्कुल एकदम इसको फॉलो बेसिक से, एकदम बेसिक से इसको करके और इसको पहुंचाएंगे जितने पेपर जो हैं वो यहाँ तक आए, एकदम बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं। चलो भाई, इसमें काम करो। बहुत सवाल देखे जाते हैं शेषफल वाले, अगर आप ऊपर लिख लो कि आज लोग बात करेंगे शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, और इसी में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हिंदी लिख लेना, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, इनके कंडीशन, इनके रूल, नियम कानून जो भी है। और डिविजिबिलिटी में एक काम करो, जरा पहला सवाल बताओ, अगर हम 27 को अगर हम डिवाइड करें 5 से और पूछा जाए इसका शेषफल कितना होगा, बिल्कुल हल्का सवाल, केजी वाला, दो बचेगा है ना, कोई बात नहीं। 5 5 तो 25, 55 25, सबको आता है। कितना बचा? ठीक, एकदम 0 ले लो। अब आगे नंबर जो है यहाँ पे 2 में, नंबर 2 में जैसे हमने यहाँ लिख दिया -27, इसको हमने भाग दे दिया 5 से, शेषफल अब कितना है, मतलब यहाँ किया तो ये 55 25 हो गया, 5 5 क्या हो गया, वहाँ 2 बच गया, और यहाँ 5 5 का यहाँ -2 बच गया। ये बात गलत इसलिए है कि बस खाली ये बता दो कि क्या आज तक कभी किसी भी क्लास में, छोटी क्लास में, केजी ओजी में, कभी तुम्हारे किसी टीचर ने निगेटिव वाला शेषफल को पढ़ाया आज तक? या तो 2 बताया या 3 या 4, बहुत ज़्यादा जब पूरा कट गया तो 0 आ गया होगा, है ना। 20 20 बदले 5 5 हो गए तो 0 आ गया होगा। 21 बोला तो 21/5 तो 1 बचा होगा। आज तक तो हम लोगों ने कभी निगेटिव वाला शेषफल देखा ही नहीं, है ना। सुनो, ये लिखा था -27 को हमने भाग दिया 5 से, 5 5 का 25, जब यहाँ माइनस लगा है तो इसका टेबल भी माइनस बार जाएगा। ठीक, मतलब -12 25, फिर इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, है ना। 5 इंटू ये माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग बचपन से घटाते थे, घटाते समय ये बोला जाता था क्लास 6 में कि अगर ये माइनस है तो घटाते समय ये वाला चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये हुआ 27, ये हुआ 25, जब दोनों में अंतर हो, एक माइनस हो एक प्लस हो तो दोनों का अंतर लो, कितना आ गया 2। फिर क्लास 5 में ही होता था कि जिसका साइन बड़ा लगा हो वो साइन लग जाता था, कितना हो गया -2 आ गया। ठीक, लेकिन माइनस का शेषफल होता नहीं। तो जब यहाँ पे माइनस बचना शुरू हो जाए, जो तुमने टेबल पढ़ा है 5 बार, वो टेबल पढ़ देना एक बार और। अगर ये टेबल कर दें मान लो 6 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30, फिर तो 6 पंचे 30, इसका अंतर
ये कितना आ जाएगा 3, चिन्ह आएगा बड़े वाले का, 27 माइनस है वो छोटा है, 30 वाला प्लस है ये बड़ा है। अब कितना हो गया प्लस। इसका मतलब है कि जब कभी माइनस का शेषफल आना शुरू हो जाए तो जितना हम लोग टेबल पढ़ते हैं बचपन से, हम अपना टेबल एक बार और घटा दें। अगर 5 तक का मामला था माइनस वाला तो अपने टेबल को हम एक बार ऑडिट कर लें तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब या तो इसको मान, और अगर इसको नहीं मानना है तो तुम्हारा मन ये कह रहा भाई हमने तो भाई 5 तक ही बोलना सीखा है, तो यहाँ 25 आया होगा, तो यहाँ कितना बचा होगा 2 बचा होगा। ठीक, तो चलो एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस तक बोलो। ठीक, जितना टेबल बोलते आए हो उतना ही बोलो, या चाहो तो 6 तक बोल लो, यहाँ 3 ही लो। नहीं बोलना है तो जो आपने अभी तक सीखा है उतना ही बोलो। और इतना बोल करके जब कभी निगेटिव वाला बचना शुरू हो जाए तो जिसने भाग दिया है इसी भाग वाले से इस निगेटिव वाले को हटा दो। 5 लिखा है, 5 में से ये -2 हटा दो। अब कितना बचा 3। अगर हमने ये हटा दिया कितना बचेगा 3, 5 - 2 कितना बचा 3। तो जब कभी निगेटिव वाला बचेगा तो जिसने डिवाइड किया है डिवाइडर से हम बचे हुए रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, तो 2 रास्ते हुए, या तो हम यहाँ अपना टेबल को इम्प्रूव करें, ठीक, और तब 3 करें, या फिर निगेटिव को आने दें और बाद में हम डिवाइडर से इसको सब्ट्रैक्ट कर वाले। दोनों बात सही है, बस केवल ये है कि हमको निगेटिव और रिमाइंडर नहीं लिखना है। ठीक, ये बात सब आगे कम चलिएगा ना। ठीक, अब हम पहुंचे जो है अपने सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में गए, हमने यहाँ जाके लिख दिया, इसमें लिख दिया जाकर के 32 और 32 के नीचे हमने लिख दिया 11 और कहा कि ये 32 लिखा है 2 बार। शेषफल अब कितना आएगा इसका 32 की पावर 2, हमने इसको भाग दिया 11 से शेषफल। तो ये तुम्हारा देखो 2 बार है ना, तो हमने यहाँ लिख लिया 32 और हमने यहाँ लिख लिया 32, इसको हम भाग दे रहे हैं 11 से, 2 बार है। अगर ये 3 बार होता तो 3 बार कर लेते। फिर हमने इसको इससे काटा है, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, कितना बचा 10 बचा ना, यहाँ कितना बच गया 10। हमने इसी से इसको काटा है, यहाँ कितना बचा 10। तो जो पहले ये था वो हो गया 10 और 10, 10 × 10, ये तुम्हारा आना शुरू हो गया 10 × 10। हम इसको भाग दे रहे हैं 11 से। देखो भाग का जो कानून है कि डिवीजन तब तक होता रहेगा जब तक कि ऊपर की संख्या छोटी ना हो जाए, कम ना हो जाए, है ना। पहले 32 था, हमने भाग दिया, 10 बचा, अब वो 100 बन गया, अब भी भाग होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 10 × 10 कितना 100, 11 हो गया, 11 बन जाए 11, 11 9 जा 99। अब कितना बचा, तो इसका शेषफल हो गया कितना 1। ठीक, ये बात सबको आ गई। इसको लिख लो मेथड नंबर 1 में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, ये देखना है। सर जब माइनस माइनस हमेशा दोनों को ऐड किया जाता है और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो हमें यहाँ पे उनको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? तुम्हारी बात जो है सही है, यहाँ पर आया था -22, लेकिन यहाँ पे हम लोग होते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ। तो कहा जाता है जब इसको हमको माइनस करना है तो माइनस का मतलब होगा कि हम इससे इसे माइनस कर रहे हैं, यानी कि -27 में से हम माइनस कर रहे हैं -25, तो हमने ऐसे कर दिया। फिर ये हो गया -27, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। 27 और 25 का अंतर 2, ये छोटा वाला है, बड़ा वाला है। फिर क्या लगा, क्योंकि ये वाला माइनस उस वाले माइनस को प्लस करेगा, इसलिए यहाँ कहा जाता है छोटी क्लास में कि जो भी सिंबल हो उसको बदला करो, क्योंकि ये वाला बदलाव ऐसे होता है। ठीक, इसलिए जहाँ पर भी डाउट हो हमको रोकना, एकदम पूरा एकदम खुल के बोल देना, ठीक ना। अच्छा, ये बात सबको आ गई।
अब या तो इस वाले पर हमारी ये बात मानना सीख लो, और नहीं तो जरा इसी का मेथड नंबर 2 लिख दो। मेथड नंबर 2 हमने यहाँ लिख दिया 32, और 32 के हमने यहाँ लिख दिया 11, और ये लिखा हुआ था 2। ठीक, ये मैं लिख दिया 2। हमने इस 11 से, देखो इसको कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर, आधार और पावर नंबर सिस्टम में। हमने 11 से इसे काटा 32 को, ये देखो हमने कहा था 11 2 22, बचा कितना 10। लेकिन जब हमने ये 32 देखा ना तो हमारे मन में भाव आ रहा था कि क्यों ना बोल दें 11 3 33, 32 सही हमारे पास। तो हम वहाँ पे आके रुक गए थे 11 2 जा में, वो भी अच्छी बात है। हमने कहा लेकिन 32 देख करके मन बोला था हल्का हल्का कि यार अगर ये 33 होता तो बढ़ गया होता। तो हमने कहा 11 3 33। ठीक, पिज्जा मान लो है 33 रुपए का, और तुम्हारे पेटीएम में पैसा है उसमें मात्र 32 रुपया। ठीक, तो हमने कहा कि 11 3 33। अगर तुमने इसको 3 बोला तो तुम्हारे पास कितना नंबर कम है, 1 कम है ना। तो जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो में गए और टिकट है मुखर्जी नगर से लेकर के कनॉट प्लेस तक 33 रुपए का, और तुम्हारे कार्ड में पैसा है मान लो 32 रुपया, तो मेट्रो करती क्या है कि तुमको पास करवा देगी 33 पर, लेकिन निकलते समय तुम्हारे मेट्रो कार्ड में -1 लिख के आ जाएगा। ठीक, तो हमने कहा भैया ठीक है, हमने कहा 11 3 33 था 32, कमी किसकी थी, तो हमने कहीं से एक अपनी कमी को यहाँ लिखा दिया, जो कमी थी टेबल को पढ़ लिया है ना। 11 3 33, 1 रुपया कम था, हमने कहा भैया 1 रुपया कम था। ऊपर क्या लगा था, पावर 2, -1 2 बार है, इसका मतलब हुआ कि -1 × -1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा +1। मतलब कि जब 32 की पावर 2 को इसने भाग दिया तो उसका शेषफल आ गया 1। अब जब तुम्हारी वो बात मानो तो तुम्हारी ये वाली बात मानो। ये वाली बात तभी तक कर पाओगे जब तक ये पावर छोटी मोटी 2-3 बार। अगर अभी यहाँ पावर कर दें 5000 तब नहीं हो पाएगा, तब फिर सहारा बनेगा वो नंबर। जल्दी फिर उसको आज पहली क्लासेस में आज खाली मैथ खाली कूदो होता सा, मतलब मैथ लेवल ये ठीक, ऐसा पेश करते हैं। जितना नंबर सिस्टम बढ़िया होता जाएगा उतनी ही सारी मैथ की अच्छी हो जाएगी हर टॉपिक। अच्छा भाई, ये बात सबको आ रही ना, है ना, खतरा कोई नहीं। जब एक सवाल में करके दिखाओ, इसमें ले देखिए यहाँ लिखा हुआ था, हमने लिखा 32, और 32 के ऊपर हमने जा करके यहाँ लिख दिया आगे चल करके, हमने कहा ये लिखा है 2149, ये लिखा 2149, 2140 कर दो। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, मतलब 32 लिखा है 2140 बार, इसको में भाग देना है 11 से, नंबर बड़ा है। अब वो सवाल तुमने ऐसे किया तो आपको लिखना पड़ेगा 32 को 2500 बार, 2000 बार, है ना, हो ही नहीं पाएगा। तो हमने भी सहारा लिया इस वाली बात का, हमने कहा कि 11 बन जाए 11 3 33, बचा कितना, कभी किसकी थी -1 थी, है ना। टेबल को पढ़ने में 33 तक पढ़ने में हमारे पास रुपए कम हो रहे थे -1। ठीक, ये हो गया -1। पावर कितना था 2140। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ था -1 की पावर 2, कितना आया था 1। मतलब जब माइनस क्वांटिटी के ऊपर अगर इवन नंबर लगा होगा, इवन 2 4 सम संख्या, कितना आएगा पॉजिटिव। तो -1 के ऊपर ये भी है इवन नंबर, है ना। तो सीधे बिना कुछ इसमें दिए सीधे लिख दो, इसका भैया शेषफल आएगा 1। विषम संख्या होता तो -1, प्लस सम संख्या है तो +1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसका। एक सवाल जरा और कर लो इसी नीचे, जरा खुद ही बताओ करके। 32 की पावर ये यहाँ लिखा है 519, इसको हमने डिवाइड कर दिया 11 से। 32 की पावर 519 और डिवाइड हो रहा है 11 से, शेषफल बताओ। ये देख लो, ये तुम्हारे पास हो गया 11 3 33 -1 के ऊपर 519, ये आ गया -1 के ऊपर 519। अच्छा, -1 के ऊपर ऑड नंबर है ना, तो ऑड मतलब कि -3 बार, माइनस 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 आएगा, माइनस 2 बार तो प्लस आएगा,
तो फिर सारे ऑड नंबर, माइनस में ऑड नंबर है, कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया -1, मतलब जो शेषफल है वो कितना आया, -1। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला था कि अगर कहीं माइनस दिख जाएगा तो वो लिखना मना है, जिसने भाग दिया हो उससे इसको हटा दो, है ना। तो देखो ये था ना 11 था ना, 11 में से ये वाला -1 हट जाएगा, कितना बचेगा 10। इसका उत्तर आ गया 10। जैसे यहाँ पर आ गया था 5 - 2। कहीं पर भी निगेटिव दिखे तो डिवाइडर से, भाजक से इस निगेटिविटी को हटा लो बस। यहाँ तक की बात में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? अगली बात सुनिए, छोड़िए। इसे लिखिए आगे। देखो भाई, एक बार जरा यहाँ देख लो। देखो इसको देख के तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए इस तरह। मान लो 32 लिखा है और तुमने कहा 11 थीटा, यहाँ मतलब -1। कहीं गलती से मान लो यहाँ कुछ संख्या उल्टी पुल्टी लिखी हो और यहाँ बच गया होता मान लो 7, तब हमको बोलना पड़ता 7 की पावर वो। ये तो इतना आसान हो गया था क्योंकि यहाँ 1 है, उसको 1 ही आना था। तो अगर कहीं मामला फंसा ये वाला नंबर बड़ा हो रहा है, एक हमने सवाल लिखा है यहाँ पर, ये देखो ये लिख दिया हमने जाकर के, यहाँ पर हमने लिख दिया 59 और ये लिख दिया हमने 11। उस बार लिखा था 32, तुम बोलते थे 11 थीटा 33, आ गया था 11। अब यहाँ बोलना होगा 11 5 का 55, बचेगा 4 की पावर आ जाएगी 2519, है ना। और ऊपर हमने यहाँ लिख दिया, मान लो यहाँ लिख दिया गया जाकर के 600, पावर हो गया 600। अगर तुमने अब इसको काटा 11 5 का तो बच जाएगा 4 की पावर 600 और आना शुरू हो जाएगा 4 4 4 4 और दूसरा हो। तो जब वही मामला ये वाला फंस रहा हो तो 11 है, अब ध्यान देना एक संख्या कम कर देना, इससे कम कौन हुआ 10। जब तक यहाँ काम चल जाए आधार काटने पर उस तरीके से संख्या छोटी आ रही हो काट लेना, पावर छोटी हो ऐसे कर लेना, पावर बड़ी हो रही हो लेकिन उसका बेस बढ़िया हो, खतरा कोई ना हो, उसे काट लेना। लेकिन जब बेस भी बेकार हो, पावर बड़ी हो, तो जो संख्या यहाँ लिखी है उससे एक कम करना और काट देना पावर को। 10 1 जा 10, 10 60 जा। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पूरा पूरा कटेगा या भैया नहीं कटेगा। 10 ने 600 को फुल काट दिया ना, यहाँ पे लिख लो ये तो भैया फुल कट गया। अगर कभी ये फुल कटे तो ऐसे किसी भी सवाल में बिना कुछ किए इसका रिमाइंडर लिख देना, शेषफल लिख देना। एक कम करना, पावर को काट देना, दो ही बातें हो सकती हैं IIT तक, या तो फुल कटेगा या भैया नहीं कटेगा। जहाँ तक फुल कट जाए ऐसे सभी क्वेश्चन है रिमाइंडर को, शेषफल को 1 लिख देना। पावर को एक कम करो, डिवाइडर को एक कम करो, काटो, जहां तक पूरा पूरा कट जाए शेषफल को 1 लिख देना। एक सवाल और देखो, एक सवाल इस पर ये देखो, हमने यहां पर लिख दिया 2 1 7 3 9 8, ये 8, ठीक। और इससे हमने ऊपर यहाँ जाकर के लिख दिया 720। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख संख्या बहुत बड़ी। इसको हम काट रहे हैं किससे 19 से। कहा कि शेषफल कितना बचेगा? 2 रास्ते होते हैं, 3 रास्ते। या तो हम इस 1.25 लाख को 2 लाख को हम 720 बार लिखें इस तरीके से, ठीक। या हम उस तरीके का यूज करें और इसको हम इससे काटें,
ठीक, या फिर हम इसको अप्लाई करते हैं, 19 लिखा हुआ है, 19 से कम करो, संख्या बढ़ेगी, उल्टा उल्टा हो सकता है ना, देर लग सकती है। हमने 19 से कम किया, कितना आया 18, काटा 18 चौके 72, 18 4 72 एंड 0 फुल कट गया ना, उत्तर लिखिए। जहां तक ये फुल कटे अपना आंसर लिख देना कि रिमाइंडर विल बी 1। अब डाउट ये आया इसके बाद कि अगर कहीं फुल नहीं कटा तब क्या करो, है ना, तो बता रहे हैं इसको। ये बात सबको आ गई। देखो गलती कहाँ हो रही है, गलती सीसेट में गलती यहाँ हो रही है कि सारी कोचिंगों में होता क्या है कि मात्र 30-35 घंटे में कोई आया और अपना कोई रकम चिल्लाता हुआ परसेंटेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो सारी बातें कॉपी गई, मन के ऊपर ही बैठे 40 क्लास के अंदर, ठीक काम हुआ हो गया। ये बात सबको आ गई होगी। अब इसमें बस खाली एक डाउट है हमारी ओर से कि अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा, कुछ बच गया, संख्या बड़ी है, हम तब क्या करेंगे। एक सवाल देखना, और धीरे धीरे जो क्लास का लेवल है वो अच्छा होता जाएगा। कल परसों नरसों तक देखना इसको। देखो भाई, हमने इस पर एक सवाल लिखा है, यहाँ पर ये वाला, ये लिख दिया हमने 42, ये लिखा हमने यहाँ पर 42, और 42 के ऊपर हमने जाकर के लिख दिया यहाँ पे जाकर के 73, यहाँ लिखा हमने 73, और इसको हम भाग दे रहे हैं 19 से। 42 73 बार है, भाग दे रहे हैं इसको 19 से, ठीक। तो हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया इस वाले तरीके को। देखो 19 लिखा हुआ है ना, 19 से कम करोगे, क्या लिखोगे 18, उसे काटोगे पावर को। हमने कहा कि ये पावर जहां तक फुल कटे हमें वहां तक एक लिखना है ना, या तो पूरा कटे या फिर जहां तक फुल कटेगा वहां तक एक लिखेंगे। हमने कहा भैया 18 बन जा 18, 18 बन जा 18, और 18 4 जा 72, 18 चौके 72, मतलब ये 73 था, 72 बार तक कट गया, तो जहां तक कट गया वहां क्या लिखेंगे 1। तो हमने कहा भाई 18 चौके 72, ये तुम्हारा जो है 72 बार तक कट गया, इसका उत्तर आया होगा 1। लेकिन यहाँ था 73, अभी 1 बचा है, और वो 1 जो है वो इस 42 के ऊपर बचा है, तो जो 1 पावर बची है उसको जो है 42 के ऊपर ऐसे लगा दो, है ना। 2 बचा होता तो 2 लगा देते, 5 बचा होता भाई 5 कर देते। तो जहां तक पूरा कटा वहां तक 1, जो पावर बची उसको 42 से ऊपर, और इसको हम भाग दे रहे थे 19 से। तो हमारा सवाल कन्वर्ट हो गया, 1 तक कटा, 42 बन जा 42, मतलब 42 × 1, कितना बच गया 42। ये हो गया 42, ये हो गया 19। सवाल हो गया बिल्कुल सिंपल, पहला वाला 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, बचा कितना 4, है ना। 19 दूना 38, 4 42, तो इसका शेषफल कितना आ गया, इसका शेषफल आ गया 4। तो सारी चीजें यहाँ हो गई खत्म कि या तो पूरा कटेगा या भैया नहीं कटेगा। पूरा कटा तो ये कहानी होगी, कुछ बचा तो जितनी पावर बची हो उसको उसी आधार में बचा के आगे निकल जाओ। यहाँ तक भाई कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट। चलो अच्छा, एक बात और करो इसमें, एक बात इसमें और करो। इसके बाद यहां लिख दिया गया जाकर के 32, और 32 के आगे जो है हमने यहाँ पर लिख दिया, नीचे इसको हमने कर दिया 7, और 7 के ऊपर हमने जाकर के यहाँ पे लिख दिया आगे चल करके 609, हमने यहाँ कर दिया 609।
32 की पावर 609 और इसको हम भाग दे रहे हैं 7 से। शेष पर कितना, जरा बताओ कितना आएगा इसका। देखो ये था आप फंस जाओगे। तो जब यहाँ खतरा हो तो फिर 7 को 1 कम करो, कितना लिखोगे 6, है ना, 1 कम कर दिया। अब जहाँ तक पूरा पूरा कटेगा वहाँ तक 1 लिखना। ये लो 6 1 जा 6, अब ध्यान देना टेबल पढ़ा, 6 1 जा 6, 0 खत्म, ये 9, 6 1 जा 6, बचा कितना 3, 6 1 जा 6, ये 0 बचा, 6 1 जा 6, बचा कितना 3। मतलब कि सब कुछ तो कट गया, ये 1 आ गया मल्टीप्लाई, लेकिन अभी भी 32 के ऊपर ये 3 वाली पावर फंस रही है। तो हमने यहाँ लिख दिया 32 के ऊपर 3 वाली पावर, 32 आ रहा था 3 बार, तो हमने लिख दिया 32 32 और 32, इसको हमने डिवाइड कर दिया 7 से। ठीक, सवाल हो गया छोटा। अब इस 7 से इसे काटो, 7 चौके 28 बचा 4, 7 चौके 28 बचा 4, 7 चौके 28 बचा 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, ये हो गया 7, 7 9 जा 63, बचा कितना पावर। यहाँ कुछ भी आ जाए, करोड़ों में आ जाए, अगर तुमने ये वाला मामला ट्राई किया तो कटने के बाद जो चीज बचेगी वो बस या तो बचेगी 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 5 बार, बस 50 बार नहीं बचेगी। ठीक, ये संख्याएं छोटी बचेंगी, आराम से हो जाएगी। जहां तक कटे वहां तक 1, तो बचेगा वो छोटा मोटा ही बचेगा, पावर 1 2 3 ही बचेगा। ठीक भाई, सबको आ गया। वहाँ पे 1 कैसे लिखने हैं वहाँ पे? ये वाला Yes, sir. ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1 कहाँ गया, ये वाला 1। हमने कहा था कि ये काम करने में जहाँ तक कटेगा वहाँ तक क्या लिखेंगे 1, ये बात हमने वहाँ बोला था। तो 6 1 जा 6, 6 0, 6 1 जा 6, इतने बार तक फुल कटा, जहाँ तक फुल कटेगा वहाँ क्या लिखेंगे 1। फिर जो बचेगा 609 को हमने भाग दिया 7 से, हमने कहा इससे 6 से, हमने कहा भाई जो है 6 6 1 जा 6, 0 0 9, 6 1 जा 6, बचा कितना 3। मतलब ये 101 बार फुल कटा था, इसका मतलब था 101 बार फुल कट हुआ। हमने कहा जहां तक फुल कटेगा वहां तक क्या लिखेंगे 1। फिर जो बचा, क्या बचा 3 बचा था, तो उस बचे हुए 3 को हमने यहाँ लिख दिया 32 32। ठीक भाई, सबको आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ सकना। हाँ बोलो। 7 से 1 टाइम कटा। अच्छा ठीक, आप बोलना चाह रहे हो कि जब तुमने 7 को यहाँ काट ही दिया है तो दोबारा 7 कहाँ से आ गए, यही बात ना। एक चीज देखो इसका, देखो इनका जो डाउट है ना, इनका डाउट ये वाला है। जैसे कल को तुमसे कोई बोले कि ये लिखा हुआ है 21 और ये लिखा हुआ है 21 और इसको भाग दो 5 से। ठीक, तो हमने कहा कि 5 से हमने इसको काटा, 5 चौके 20, बचा कितना 1। सही,
फिर हमने इसी 5 से इसको काटा, 5 चौके 20, बचा कितना 1। वो एक्चुअल में छोटी क्लास में पढ़ते समय ये सिखाया गया कि 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो वहाँ पर मन में ये आया कि भैया ये तो मर गया, मरा नहीं वो, ये 7 है एज ए बॉलर, ये तो खाली बॉलर है, ये अपनी बॉलिंग तब तक करता रहेगा जब तक कि बड़ी संख्याएं ऊपर की मान ले। तो इस बॉलर ने बॉलिंग कराई इसके लिए भी और इसने बॉलिंग कराया उसके लिए भी, एक आधा और भी होता तो यही बॉलिंग करता इसके लिए भी, एक आधा और होता तो यही बॉलिंग करता इसके लिए। ये मरा नहीं, ये है डिवाइडर। डिवाइडर कहता है कि जब तक ऊपर की संख्याएं कट कुट के छोटी नहीं हो जाएंगी हम अपनी गेंद को नीचे करेंगे। तो ये जो बचपन में सीखा हम लोगों ने 7 एकम 7 काटने वाली बात, ये मन में है बसी बचपन में, पता होता नहीं, वो तो खाली है गेंद बाय बॉलर। ठीक, तो इसलिए ये 7 तुम्हारा इसे मारता रहेगा, इसे मारेगा, इसे मारेगा, इसको बचा लेगा। फिर देखो यहाँ आया 64, इसी 7 में देखो फिर इसको मारा। ठीक, तो एक संख्या ये 5, चाहे एक बार चाहे 2 बार चाहे 50 बार वो अपना टेबल वोबल पढ़ता है। ठीक भाई, चलो यहाँ तक मामला आ गया है इसका। अब जरा इसके बाद जो है एक बात और सुनो इसका। अभी ये सवाल उसमें लिखा है पीसीएस वाले एग्जाम में, जहाँ लिखा है 4 की पावर 61, ये लिखा है 4 की पावर 62 और ये लिखा है 4 की पावर 63, ये लिखा 63। ऐसे सवाल जो है वो देखे जा रहे हैं और कहा गया कि एज डिविजिबल बाय, पूरा लिख लेना कि एज डिविजिबल बाय, हिंदी में होगा कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या किससे विभाजित होगी। अभी तक क्या हो रहा था, हम तुमको संख्या दे रहे थे और तुमको हम विभाजक भी बोल रहे थे, पहाड़ा वाला टेबल 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। अब कहा गया कि ये वाला संख्या का डिवाइजर कौन होगा, कौन इसे काटेगा। ऑप्शन दिए गए थे हमको यहाँ पर, ये ऑप्शन यहाँ हमने लिख दिया, एक ऑप्शन ये 2 लिखेंगे, तीसरा चौथा, बस ये देख लो तो मामला भी लाइन पर आ जाएगा। 3, 11, 13, 17, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 11, यहाँ लिखा है 13 और ये लिखा 17। कहा गया कि इस वाली संख्या को इनमें से कौन पूरा पूरा काटेगा, डिविजिबल है। अभी तक का मामला था कि हमारे पास टेबल होता है, हमने खाली काम किया, काटा वाटा निकल गया आगे। अगर कोई सवाल अगर ऐसा आ रहा हो, ऐसा ग्रुप बना के, तो मैथ का पहला कानून है हर टॉपिक का कि छोटी संख्या को कॉमन ले लो, है ना, मतलब बाहर निकालो। 4 है 63 बार, 4 है 62 बार, 4 है 61 बार, हमेशा ये छोटी वाली पावर 61, 61, 61 यहाँ से हट जाएगा। 4 की पावर ये 61 हमने यहाँ से कॉमन मतलब हटा लेना। ठीक, तो जब ये यहाँ से हट गया पूरा पूरा तो कितना बचा 1। 4 की पावर 62 था, 4 की पावर 61 यहाँ से गायब हो गया, बचा कितना 1, मतलब कि 4 की पावर 1, तो कितना बचा 4। यहाँ था 4 की पावर 63, 4 की पावर 61 यहाँ से आउट हो गया, बचा कितना 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 × 4 2 बार, है ना, 8 में 2 देना, कितना 16। ठीक, यहाँ बचा 1, यहाँ 4 की पावर 1, यहाँ 4 की पावर 2, मतलब कि 16। फिर ये होता है मल्टीप्लाई, ये लिखा है 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 16, 4 20, 20 और 1 21, ये आ गया 21। इसका मतलब रहा जो हमारा ये सवाल है वो हमारा सवाल 4 की पावर 61 है और साथ में 21 भी है। कहा गया था कि इस संख्या को इनमें से कौन काटेगा, तो यहाँ 21 है, 21 में टेबल किसका जाएगा 3 का, 11 यहाँ फंस जाएगा, 13 यहाँ फंस जाएगा, दोनों में 17 यहाँ फंसेगा। इसका मतलब है कि इस संख्या को कौन काट सकता है, इसमें केवल तुम 3 का ही टेबल पहाड़ा बोल सकते हो, क्योंकि 21 में छुपा हुआ है 7, 3, 4, 4 के अंदर 2, मतलब इस संख्या को 4 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 21 भी काटेगा, 7 भी काटेगा और 3 भी काटेगा। हमारे ऑप्शन में 3 है, 11 है, 13 है, 17 है, कौन काटेगा, कोई कंफ्यूजन, कोई बात बोलना है, पूछना है, कोई बताते रहना है।
सर अगर ऑप्शन से ना करना हो तो ऑप्शन ना दिया हो तो ये वाला पहली बात तो जिस मोड में हम लोग बैटिंग कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, किसी की हिम्मत नहीं जो वहाँ पे ऑप्शन ना दे, पहला पॉइंट तो भाई है ना। तो जिस मोड पर हमारी बल्लेबाजी हो रही है वहाँ का पहला झर्म है वहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक। और इसके बाद जो है अगर मान लो अगर ऑप्शन जो है अगर नहीं दिया है, ये लो हटा लिया, कितना आ गया था, हमने कहा भैया इतना आ गया, मतलब हमारे पास बहुत संख्या में 4 हैं, मतलब इसमें टेबल जाएगा 4 का, 21 है तो ये 4 हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे 21 था, ये 61 था ये, और ये 21 था तो ये हो गया 3 इंटू 7। इस 7 ने कहा कि तुम हमारे अंदर टेबल पढ़ सकते हो 7 का, 3 का, मिला करके 21 का, 21 इंटू 4 का 84 का, 4 का, 2 का 16 का, 64 का। तो इसको काटने वाले कम से कम कई सौ लोग हुए, ठीक। लेकिन उन कई सौ लोगों में हमारे ऑप्शन में 3 था, मेरा बच्चा 3 से काटा हो गया। मेरे ऑप्शन का जो लास्ट डिजिट है 61, 62, 63 में ये तीनों लास्ट डिजिट लेके सर 61 है उसमें की लास्ट डिजिट 1 निकाल लिए, उसके बाद 62 है उसका लास्ट डिजिट 2 निकाल लिए, 63 का 3 निकाल लिए, इसके बाद 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, इसके बाद 23 का 9 3 27, 27 का 7 है, टोटल करेंगे 15 आएगा, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा सर। क्योंकि अभी हमने यूनिट इंजीनियर क्लास को पढ़ाया है, जब ये हम पढ़ा देंगे तो एक सब पूरी कहानी में आ जाएगी, क्योंकि अभी इकाई का अंक दहाई का अंक की बात नहीं हुई, ठीक ना। ठीक भाई, काम चल गया, इसमें आ जाएगा। अच्छा अब जरा अगली बात पर आ जाओ, एक सवाल जरा और मेरे बढ़िया से। जरा अगला सवाल देखना है इसमें। अगला एक सवाल हुआ 3 3 3। ये यहाँ हमने लिख दिया 3 की पावर 3 और ये लिख दिया ट्रिपल 3, मतलब पहले 3 फिर पावर 3 फिर 333 और यहाँ हमने लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया एंड, यहाँ लिख दिया 3 की पावर 3 और ये लिख दिया 3 की पावर 34 और ये लिख दिया हमने जाता है 1। और इसमें हमने बोल दिया कि इसका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा। तुम इसको पूरा लिख लेना कि इसका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक कौन सा होगा, जो इनको दोनों को काटे, दोनों में कॉमन हो और बड़ा भी हो, उसी का नाम होता है HCD, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर। इसी को कहा जाता है मैथ में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम नंबर। मतलब इन दोनों संख्याओं को काटने वाला कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, कौन सा इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा इसको काटने वाला। और इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जाकर के 2, यहाँ दिया गया है आगे चल करके 1, यहाँ लिखा हुआ है 20 और यहाँ लिखा है 3 की पावर 3 और ये लिखा है 333। इन दोनों संख्याओं को कौन सा टेबल पहाड़ा जो सबसे बड़ा है, जो दोनों में इसे काटेगा। 3 बातें हैं इसके अंदर, ये कटे भी बड़ी वाली संख्या से कटे और दोनों में कॉमन कटे। अभी तक के सवाल थे खाली एक ही नंबर था, 1 से काटो। अब है कि इसको काटना भी है, बड़ी संख्या भी हो, संख्या छोटी भी ना हो और कॉमन कटे। बताओ इसको कुछ। इस पर है कुछ अपनी इस पर राय दो, क्योंकि 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 27, इसके ऊपर फिर से 350 है ना, वहां पर 3 के ऊपर 3 27, उसके ऊपर फिर आगे आ जाएगा 334। सर हम इसको किसी भी ऑर्डर में ओपन कर सकते हैं। उसको
उसी के लिए पढ़ाना पड़ेगा अगला टॉपिक 2-3 दिन बाद। तो हमने कहा था घातांक और करनी वाला, तो उसको पढ़ाएंगे। तो फिर यहाँ बताएंगे कि जैसे a की पावर m होता है और उसमें बताएंगे पावर में n होता है। तो जब ऐसे लगा हो तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। अगर कहीं लिखा हो 3 की पावर 2 और ऊपर लिखा हो यहाँ पे जाकर के 5, तो ये बन जाएगा 3, 5 इंटू 2 10। लेकिन अगर लिखा हो 3 की पावर 2 और 2 के ऊपर लिखा हो ऐसे 5, तो ये वाला ब्रैकेट ना लगा हो, तब फिर 5 इंटू 2 नहीं हो पाएगा। तब इसका मतलब हुआ कि ये 2 लिखा है 5 पर, 2 2 2 2 5 पर, तो वो आएगा इसे ऊपर। तो ये अलग, ये अलग, है ना। कुछ ऐसी कहानी है, ये 3 लिखा है 333 पर, फिर वो ऊपर आया है 3। ये बातें बताएंगे उसमें घातांक वाले में। बताओ भाई इस पर कुछ। सर इसकी 3 की पावर को 9 अगर कन्वर्ट करके 9 की पावर 3 प्लस 1 कर ले और 9 की पावर 3 प्लस 1 कर ले। तुम बताओ कितना है इसे। आप सुनो, पहली बात तो ठीक ना तुम्हारे पास ना हमारे पास, भैया जो किसी को नहीं आता कि 3 की पावर 3 पावर 350 कितना होने वाला है। ठीक, ह्यूमन माइंड बस पावर 2 3 4 तक इतना गेम खेलता है ना। तो 3 पावर 3 350 या और कुछ होता है उल्टा पुल्टा, एक हम यहाँ पे और कर देते। पहले ये बताओ कि ये जो 3 लिखा है बेस, ये तो बेस है, ये इसकी पावर है, ये इसका बेस है। कोई सवाल आया हो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, वो चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 50 हो। लेकिन ये जो आधार लिखा है या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा, या तो सम या तो विषम। क्यों है ना। ठीक, तो इसमें 2 बातें देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 1, कितना आया होगा 3 आता है। यहाँ लिखा है 3 की पावर 2, ये कितना आता है 9 आता है, संख्या छोटी है। यहाँ लिखा है 3 की पावर 3, ये कितना आता है 27 आता है। यानी अगर नीचे का बेस अगर विषम है ना, 3 है 5 है 11 है 17 है, अगर बेस विषम है तो पावर चाहे 1 आए और चाहे 2 आए और चाहे 3 आए और चाहे 333 आए, इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो 27 आ रहा है, ये भी ऑड है, वो भी ऑड है, ये भी है। किसी संख्या की हिम्मत नहीं है कि अगर बेस उसका विषम है, पावर कुछ भी लिखी हो 400 500 11000, कि उसका उत्तर आ जाए इवन संख्या। तो हमने यहाँ पे सहारा लिया इसका। हमने कहा देखो भैया तुम तो हो ऑड, तुम्हारे ऊपर यहाँ कुछ भी लिखा हो, ठीक, अगर ये ऑड है, ये कुछ भी लिखा हो, तो इसका जो उत्तर आने वाला है पूरे का, ये कितना आने वाला है ऑड। और ये 1 क्या है, 1 अपने आप में ही ऑड नंबर है, ऑड प्लस ऑड, ठीक ना। अच्छा एक चीज और देखो इसमें, हमने कहा कि 3 प्लस 5 ये कितना आता है 8। यहाँ लिखा है 3 प्लस 7 ये कितना आता है 10। हमने यहाँ लिखा 11 और 3 ये कितना आता है 14। अगर बेस विषम होता है तो उसका उत्तर हमेशा विषम आएगा, लेकिन जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका उत्तर हमेशा सम संख्या आएगी, है ना। तो तुम इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ रहे थे, ये भी विषम है वो भी विषम है। जब 2 विषम संख्याएं ऑड नंबर ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा इवन नंबर। ये बात सबको आई नहीं जाएगी, इवन नंबर, ठीक। ये भी ऑड है वो भी ऑड है, जब तुम इसको जोड़ोगे दोनों को तो ये क्या आएगा इवन नंबर, ठीक है ना। ये बात सबको आ गई। हमारे पास ऑप्शन दिया था, यहाँ लिखा था 2, यहाँ लिखा था 1, यहाँ लिखा था 20, यहाँ लिखा था 3 की पावर 3 और ये लिखा था 3 की 1 2 3। ये संख्या भी इवन है, ये संख्या भी इवन है। ये बताओ कि क्लास 3rd में पढ़ाया जाता है कि इन्हीं 2 इवन संख्याओं को 2 ही नंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा काटेंगे, एक है 1 और एक है 2। कोई संख्या हो, अगर 2 संख्याएं इवन हैं, संख्याएं हैं 400 4 लाख 406 420 कुछ भी है, उनको या तो हमेशा 1 काटेगा कॉमन तरीके से, और या तो फिर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर हमारे बोथ नंबर्स अगर वो इवन हैं देन ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 and 2। हमें चाहिए था बड़ा नंबर, हमारे पास वो 1 भी है,
और 2 भी है। ये दोनों संख्याएं 1 से भी कटेंगी और 2 से कटेंगी। 3 की पावर 333 से नहीं कटेंगी, क्योंकि ये नंबर इसको काट लेगा, फंस जाएगा ये नंबर। ये वाली संख्या इसे तो काटेगी हल्का फुल्का, फंसा देगा ये नंबर। तो ये तो हो गया फेल, और ये ओके, लेकिन ये छोटा है, तो ये नहीं। हमारा उत्तर कौन सा है? तो अब इसमें एक डाउट आएगा कि भाई जब 2 काट रहा है, संख्याएं इवन है, तो 20 भी तो है, और 20 से बड़ा, तो इसका उत्तर 20 क्यों नहीं है? तो इसका लिखित होता है, या फिर 20 जो है फेल कैसे होगा? आगे इसको याद रखना कि इन बड़े नंबरों पर सवाल को करना नहीं, अंदाजा मारना कि नीचे का आधार इवन संख्या है कि विषम संख्या है, पावर कैसी है, संख्या जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली है। ठीक, ऐसे बड़े बड़े सवाल किए नहीं जाएंगे, अंदाजा मार के आगे बढ़ो। ठीक भाई, ये सबको आ गई। अच्छा, अब ये बताओ कि इसका नंबर बड़े के नाम पर, जब ये भी इवन है वो भी इवन है, तो हमने क्यों नहीं बोला 20? 20 इसलिए फेल हो गया कि मान लो इवन के नाम पे एक संख्या आ गई, मान लो 400, और एक संख्या मान लो आ गई 800। इसको 2 भी काट लेगा, 1 भी काटेगा और 20 भी काटेगा, ठीक ना। लेकिन मान लो इवन के नाम पे 400 ना आया होता, और यहाँ पे आ जाए 406, और यहाँ पर आ जाए 804। अब ये बताओ कि क्या इन दोनों इवन संख्याओं को ये 20 काट पाएगा? पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, क्योंकि 20 काट पाएगा जो बिल्कुल प्योर संख्या होंगी, जैसे 400, 200 है ना, 260 ऐसे वाले। अगर आ गया 262 फंस जाएगा। लेकिन ये जो 2 है, ये 2 काट देगा 406 को भी और 400 को भी, 402 को, इसलिए हमने 20 को छोड़ा। उत्तर क्या हमारा 2। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई। आगे से इन बातों को ध्यान देना कि हम बड़े बड़े सवालों में इन वाली बातों का यूज करेंगे। अगली बात करो उसमें। जरा एक बात और सुनो, अब जरा 2 बातें देख लो, क्योंकि वो 2 बातें बताएंगी आज की पूरी कहानी का डिफरेंस। हमने यहाँ पर क्या किया कि एक हमने सवाल लिख दिया, यहाँ पे ला करके ये लिखा गया 45, यहाँ पर हमने कर दिया 45 के बाद ये यहाँ लिख दिया गया 19, और ऊपर यहाँ पे कर दिया गया मान लो 72। कहा गया भैया शेषफल कितना होगा। ये बात सबको जो है अब आनी चाहिए। कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा, है ना। क्योंकि तुमने क्या किया कि तुमने ये 19 से तुमने 1 कम किया, तुमने यहाँ पे 18 बोलना सीखा है अच्छे से। फिर हमने कहा कि जहाँ तक ये पूरा पूरा कट जाएगा वहाँ तक 1 लिखेंगे। 18 4 या 72 कुल कट गया तो बचा ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर दिया 45, ये लिख दिया गया यहाँ पे जाकर के 45,
और 45 के ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया 60 और 60 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 6 से। हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाकर के 6 से। अब कितना है? जैसे कि क्या तुमने इसको 6 को तुमने कितना बोला? 5 बोला। अब सुनिए, ये वाला कानून लगाने से पहले इसका ध्यान दिया करो। ये वाली संख्या तभी तक एक कम होगी, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ पे कभी 7 बोला है, कभी हमने 11 बोला है, कभी हमने यहाँ 19 बोला है। 7, 11 और 19 मैथ की भाषा में प्राइम नंबर से, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य ऐसी संख्याएं जो अपने से कटें और 1 से कटें। तो ये वाला कानून जो है वो तभी यहाँ पे लगाना कि जब जो है ये संख्याएं प्राइम है ना। ये संख्या तुम्हारी प्राइम होनी चाहिए। ये संख्या प्राइम मतलब अभाज्य संख्या होगी लगा। ये जो 6 है ना, 6 संख्या प्राइम नहीं है क्योंकि ये टूट रहा है 2 में भी 3 में भी। तो हम इस वाले 6 को हम यहाँ पे 5 नहीं बोल सकते। 6 को हम 5 नहीं बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? जब ये संख्या प्राइम ना हो तो यहाँ पे डिवाइजर कितना आएगा उसको जानने के लिए एक काम किया करो। ये मेरा डिवाइजर जो भाग दे रहा हो उसको लिख लिया करो। अच्छा ये बताओ कि ये जो 6 है तुम्हारा 6 बना किससे? 2 और 3 से बना है ना। तो ये नंबर यहाँ लिख लेना कि जिससे ये बना हो 1 माइनस 1/2। 2 से बना है तो 1 माइनस 2। ये 3 से ही बना है, ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 1/3। एक आधा और होता तो 1 माइनस 5, एक आधा और होता ऐसे। तो अगर ये नंबर अगर प्राइम ना हो, ऐसा ना हो, टूट रहा हो नंबर, कंपोजिट नंबर हो, है ना, मिश्रित में हो, तो नंबर को लिख लेना कि ये नंबर जिससे बना हो 2 और 3 से, उन नंबरों को इस तरीके से हम लिख लेना। ये बताएगा कि हम यहाँ क्या लिखना है। ये देखना, ये आ जाएगा 6। अच्छा 1 में से आधा निकल गया, कितना बचा? आधा। पता है ना, 3 बन जा 3 माइनस 1 भिन्न 2/3। पता है ना ये चीज? ये देखो यहाँ से ये 2 और 2 कट गया, यहाँ से 3 और ये 2 कट गया, कितना बचा? 2 बचा ना। इसका मतलब है कि 6 के बदले हम 5 नहीं बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे 2। फिर जहाँ तक कट जाए वहाँ तक 1। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 30 जा फुल कट गया ना। लो भैया फुल कट गया तो इसका रिमाइंडर अब कितना आ गया? ये आ गया। तो जब तक प्राइम हो सीधे मार देना। 18 7 को 6 नंबर कंपोजिट आ जाए तो फिर 6 को लिख लेना, 12 को लिख लेना, 25 को लिख लेना, जिससे बना हो 1 माइनस डिफरेंस क्रिएट करके कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हमें बताते रहना। ठीक भाई, हो गया। अब जरा इसमें एक सवाल कर लो, करके दिखा दो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक सवाल लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया गया जाकर के 19 और 19 के ऊपर यहाँ लिख दिया गया 40 और इसको हमने डिवाइड कर दिया, चलो 12 से। 12 से कर दो या 15 कर दो, 15 कर दो। इसको मैं डिवाइड कर लिया 15 से। 15 नंबर विषम तो है पर ये प्राइम नहीं है ना, टूट रहा है 5 और 3 में। तो हम पहले ये देखें कि हम आखिर यहाँ पे 15 के बदले यहाँ क्या लिखें, हाथ किससे लें, पावर को। तो हमने यहाँ लिख दिया D, ये लिखा था 15 बना किससे? 5 और 3 से। 6 बना था 2 और 3 से, ये बना है 5 और 3 से। तो 15 को लिखो और उस तरीके से जो इनके टुकड़े हों 1 माइनस 1/5 और यहाँ लिख दो 1 माइनस 1/3। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 15, 5 एकम 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4/5 और इंटू 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2/3। ये कट गया, मतलब यहाँ से देखो ये 5 के 15 कट गया, 4 दूनी 8, कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया 8। मतलब 15 के बदले 14 नहीं 8 बनेगा। ठीक, डिवाइजर इसे कहते हैं, डिवाइजर बनाना। कोई संख्या है
इसको काटो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, फुल कट गया है ना। कितना बचा? लिख दो भैया, ये पूरा पूरा कट गया, इसका रिमाइंडर कितना हो गया? सबको आ गया होगा? तो कोई नंबर आ जाए तो इसके अंदर ठीक है, सबको आ गया ना। अब हमने यहाँ लिख दिया 19, अब देखा ध्यान से, ये लिखा हमने 19, नीचे लिख दिया हमने 12, ऊपर लिख दिया वही 40 या 60 कैसे लिख दिया। 19 की पावर 60, इसको हम भाग दे रहे हैं 12 से। सबसे पहला काम होगा कि 12 के बदले इसका डिवाइडर क्या बने। 12 के बदले हम यहाँ पर क्या लिखें, तो पहले बनाओ डिवाइडर इसका। अभी देखना ध्यान से, हमने यहाँ लिख दिया इसका डिवाइडर, सुनो ध्यान से। ये लिखा था 12, 12 तुम्हारा बना किससे? 12 तुम्हारा बना है 2 × 2 × 3, 6 × 2 बोल देना, हमेशा बोला जाएगा प्राइम संख्या। तो ना तो हम बोलेंगे 4 × 3, ना बोलेंगे 6 × 2, हम बोलेंगे 2 2 और 3। तुम्हारा 12 बना है 2 से 3 से, है ना। देखो 2 यहाँ आया 2 बार। 12 एक्चुअल में बना किससे है? एक 2 संख्या से और एक 3 संख्या से। ये 2 चाहे आप लिखा होता 50 बार, लेकिन तुम्हारे 12 में शामिल कौन कौन है? एक 2 शामिल है, एक 3 शामिल है। तो हम इसका यूज खाली एक ही बार करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। 12 लिखा, हमने यहाँ लिख दिया 1 - 1/2, बस एक बार। चाहे यहाँ लिखा होता 2 2 2 2 2 50 बार लिखा होता। हमारी ये संख्या में शामिल कौन कौन है? 2 शामिल है और 3 शामिल है। 2 कितने बार शामिल है उसको छोड़ो, तो 2 शामिल था और एक 3 शामिल है। तो यहाँ लिख लो 1 - 1/3, मतलब कि एक से ज़्यादा बार की संख्याएं जो आएंगी उसका हम प्रयोग सिर्फ एक ही बार करेंगे, है ना, 2-3 बार नहीं करेंगे। तो ये हो गया यहाँ से 12 और 1 में से आधा निकला, तो ये हो गया आधा, और ये तुम्हारा हो गया 3 1 जा 3 -1 कितना हो गया? 2/3, 2 2 कट गया, 3 से वो कट गया, कितना आया? ये तुम्हारा आ गया 4। इसका मतलब हुआ है कि जब 19 पावर 60 को 12 भाग देगा, इसका डिवाइडर बना लेना 4, फुल कटे 1, 4 ने इसको पूरा पूरा काट दिया, 15 चौके है ना, फुल कट गया ना। ये तुम्हारा भैया फुल कट गया, तो इसका शेषफल कितना आ गया? इसका शेषफल आ गया। डिवाइडर कितना भी बड़ा हो उसको हम सिर्फ प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज करके करेंगे। सर अगर फिर इसमें नहीं, अगर पूरा वो 4 से नहीं जाएगा, जो भी ऊपर नंबर आएगा फिर वो वही वो 1 क्रॉस वही वाला, हाँ ये देखो ये बात हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। हमने कहा कि भाई जहाँ तक पूरा पूरा कटेगा वो तो 1 हो गया, अगर कुछ बचा, एक सवाल देख लो, यही बात हमने यहाँ लिख लिया 19 और हमने यहाँ लिख दिया जाकर के 62 लिख दिया। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 12 से। शेषफल कितना आएगा? तो 12 के बदले जो है क्या नंबर आएगा? 4 है ना, तो 12 के बदले इसको देखो हमने 4 से काटा, ठीक है। अब 4 इसको जहाँ तक काट देगा वहाँ तक 1, 4 15 जा, है ना, 15 चौके 60, मतलब 15 बार तक फुल कट गया। इसका मतलब हो गया कि ये 60 बार तक कट गया, तो जहाँ तक कट गया वहाँ तक क्या लिखते हैं? 1। बचा कितना? 2। ये 2 बचा भी, ये 2 किसकी पावर है? 19 की, मतलब कि अभी हमारे पास ये 19 और 19 2 बार बच गया। इसको हम भाग दे रहे हैं 12 से, फिर वही आ गए 12 × 12 और 12 × 12 कितना बचा? 7। ये 12 डॉलर है, ठीक, कटा नहीं मरा नहीं हुए। 12 × 12 कितना बचा? 7। ये हो गया 7 7 49, ये हो गया तुम्हारा 12, 12 चौके 48। अब कितना बचा? ठीक, तो ऐसा ठीक कुछ भी आ जाए, कोई सवाल आ जाए पैसेज में या इसमें DIY में,
जहां तक कटेगा वहां तक 1, जो कुछ छोटा मोटा बचेगा उसको आगे बढ़ा के फिर काट दो। ठीक भाई, हो गया। तो ये तुम्हारा डिवीजन का ये पूरा सिस्टम यहाँ से पूरा हो गया। ठीक, कल हम लोग इसमें जोड़ेंगे डिवीजन के साथ साथ एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम इसमें तुम्हारे वो सवाल होंगे, सुन लेना। इसमें क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 2 से कटती हैं, ना 5 से कटती हैं, ना 7 से कटती हैं। ठीक, फिर बोलेंगे 200 से लेकर के 800 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 5 और 3 से कटें लेकिन 7 से न कटें। तो ठीक ऐसे सवालों में यूज होगा पूरा उसका डिवीजन का और पूरा एचसीएफ और एलसीएम। तो ये बात आएगी कल से, है ना। हम लोग कल मिलते हैं एक बार फिर से 8 बजे, नहीं 7 बजे, है ना। 2 दिन जो है 7 से लेकर के 8:30, ठीक है। संडे वाली क्लास 8 बजे और 8 से लेकर के 10 साढ़े 10 तक। इसी में पूरा जो है रिवीजन, है ना, क्वेश्चन पूछना उठना और बाद में अपना टेस्ट का होगा सब होगा। ठीक है।